जब मोदी जी उनके दिल में है तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और मोदी जी जब उनके दिल में थे और मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त था तो मोदी जी क्यों आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए? नहीं आना चाहिए था मोदी जी को। तो पवन जी अगर काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं तो किसी भी स्थिति में पवन जी कहीं नहीं रहेंगे, मैंने दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगे पवन जी चुनाव में। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ अमिताभ बच्चन अगर नामांकन करने आएंगे तो भीड़ नहीं लगेगा? एकदम निश्चित भीड़ लगेगा। तो गाने बजाने वाले आज आपको नजर आ रहे हैं। वो जब आपने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया था उस दिन भी वो गाने बजाने वाले थे। तो भैया इसलिए हमने टिकट दिया था कि वहां से उनके विरोध में भी गाने बजाने वाले लड़ रहे थे। हम आपको बता दे रहे हैं चितरंजन जी, चुनाव के बाद फिर आप हमसे मिलिएगा, पवन जी का वोट 50,000 से नीचे रहेगा, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं। जिनको मोदी जी आशीर्वाद दे दें वो कहीं नहीं रहे, वो भी भारत में चुनाव लड़के, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भैया बहुत समर्थक तो ऐसा नहीं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम काराकाट में नहीं है लोकसभा में और जा रहे हैं रोज, तो क्या कीजिएगा उसको आप? उपेंद्र कुशवाहा से पर्सनली लोग नाराज बताए जा रहे होंगे, लेकिन जब मोदी जी अपना आशीर्वाद किसी को भी दे के देते हैं, जैसे औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत लोग नाराज, वोट तो लोग दिया उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए औरंगाबाद जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वह काराकाट में पड़ता है और काराकाट जो है वह पूरे देश में हाईलाइट बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनने का कारण है पवन सिंह, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और लगातार काराकाट क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है नामांकन के बाद और वे लगातार बूथ स्तर तक कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं और वे लगातार भाजपा पर भी हमला बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, उन पर ही हमला कर रहे हैं। भाजपा की उंगली पकड़कर ही पवन सिंह राजनीति में आए। भाजपा ने उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया, लेकिन टिकट को उन्होंने दरकिनार किया और वे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए काराकाट आए। जब से वे काराकाट आए हैं तब से एनडीए को नाक में दम देकर रख दिए हैं। एनडीए घटक दल के भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, पवन सिंह आए हैं काराकाट में और लगातार आप पर ही हमलावर हैं। आपने तो उन्हें टिकट भी दिया था आसनसोल से, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पवन सिंह को हमारी पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया। आप उस समय भी हमारा इंटरव्यू लिए तो उस समय पवन जी ने किसी कारणवश टिकट उन्होंने लौटाया। यही कारण तो नहीं ना होगा कि उनको निर्दलीय काराकाट से लड़ना था या वो काराकाट लड़ना चाह रहे थे? देखिए, किसी भी प्रत्याशी जो जहां से लड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से तो उनको टिकट मिलता नहीं है। पार्टी जिस व्यवस्था में टिकट देती है उसी व्यवस्था में लोग चुनाव लड़ते हैं। पहले में भी आपको हम बोल चुके हैं। तो पवन जी अगर काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं तो किसी भी स्थिति में पवन जी कहीं नहीं रहेंगे, मैंने दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगे पवन जी चुनाव में। अभी जो तो लगातार देखा जा रहा है कि उनके कैंपेनिंग में काफी भीड़ लग रही है, नामांकन में भी काफी भीड़ लगा था। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ अमिताभ बच्चन अगर नामांकन करने आएंगे तो भीड़ नहीं लगेगा? एकदम निश्चित भीड़ लगेगा, क्योंकि उनको लोग देखने आते हैं। देखने तो तभी आते हैं जब उनसे प्यार करते हैं, उनसे लगाव है, उनसे जुड़ाव है। भैया तो जिस माध्यम से उनको जानते हैं, उनको गाने बजाने वाले माध्यम से जानते हैं, तो उसके हिसाब से उस नजरिए से देखने आते हैं ना। अच्छा, तो गाने बजाने वाले आज आपको नजर आ रहे हैं। वो जब आपने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया था उस दिन भी वो गाने बजाने वाले थे। तो भैया इसलिए हमने टिकट दिया था कि वहां से उनके विरोध में भी गाने बजाने वाले लड़ रहे थे। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा। इसीलिए हमने वहां से टिकट दिया था। अब यहाँ आकर निर्दलीय अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगी कि गायकी के पे कितना वोट मिलता है। आप समझ रहे हैं, चुनाव बहुत छोटा चुनाव नहीं ना है, लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, ये भगवान राम का चुनाव है, सनातन धर्म का चुनाव है, ये भारत विकसित भारत अभियान का चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है। इसको पवन जी अगर गलत कर रहे हैं, चुनाव जिस हिसाब से चुनाव में मोड़ ले रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह का चुनाव में नहीं आना चाहिए तो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने। अगर आए भी हैं तो उनको चुनाव के 1-2 दिन आते आते पता चल जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं चितरंजन जी, चुनाव के बाद फिर आप हमसे मिलिएगा, पवन जी का वोट 50,000 से नीचे रहेगा, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं। लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम लोग चुनाव वहां जीत रहे हैं। राजा राम जी दूसरे स्थिति में रहेंगे, दूसरे पोजीशन में रहेंगे, पवन जी तो है ही नहीं चुनाव में कहीं। लोग तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जिनको मोदी जी आशीर्वाद दे दें वो कहीं नहीं रहे, वो भी भारत में चुनाव लड़के, ऐसा हो सकता है क्या?
यानी कि मोदी जी टिकट दिए हैं तो वो जीत की गारंटी है। एकदम जीत की गारंटी है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो कल तक भाजपा के झंडा ढो रहे थे, लेकिन आज पवन सिंह के साथ वो चल रहे हैं। ऐसा एक भी पद आप बता दीजिए कि जिला के कोई पद पर स्थापित भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता पवन सिंह के साथ है, आप हमको बताइए। पद पर रहे या ना रहे, लेकिन आपके समर्थक जो थे वो आप पवन सिंह के साथ दिख रहे हैं। अरे भैया, बहुत समर्थक तो ऐसा नहीं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम काराकाट में नहीं है लोकसभा में और जा रहे हैं रोज, तो क्या कीजिएगा उसको आप। अच्छा, मैं यानी कि औरंगाबाद के एनडीए, अच्छा औरंगाबाद के कार्यकर्ता जो है वो वहाँ जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है एकदम जा रहे हैं, सेल्फी लेंगे, बात करेंगे, कम से कम इस बहाने जान पहचान बढ़ेगा। तो भाई जाना चाहिए, जा रहे हैं उनका। लेकिन वोट जब होता है ना तो राष्ट्र निर्माण के लिए वोट होता है। उपेंद्र कुशवाहा से काफी लोग नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से पर्सनली लोग नाराज बताए जा रहे होंगे, लेकिन जब मोदी जी अपना आशीर्वाद किसी को भी दे के देते हैं, जैसे औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत लोग नाराज थे, वोट तो लोग दिया उनको। अच्छा, वोट मिला है इस बार आपको? वोट दिया है, तो कभी कितना भी नाराज हो वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना वोट देता है। राष्ट्र निर्माण के लिए ठीक है, वोट देता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिर क्षत्रिय बैठक क्यों करवाना पड़ रहा है? क्षत्रिय लोगों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं क्षत्रिय समाज से, उन्हें उस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जा रहा है। जैसे होता क्या है ना कि वहां पे गलत वेब चलाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज के वोट नहीं मिलेगा, सब पवन सिंह को मिलेगा। तो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि ये बिहार में जात का तो कुछ ना कुछ असर सब जगह आपको नजर आएगा, लेकिन जितने भी लोग राष्ट्रभक्त के रूप में काराकाट में हैं, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी अपना वोट पवन सिंह को नहीं देंगे। वो सारे लोग एनडीए घटक दल से जो उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं, गैस सिलेंडर छाप है उनका, उनको वोट देंगे। और माननीय मोदी जी भी तो आ रहे हैं 25 तारीख को। तो जब डेहरी में मोदी जी आ रहे हैं तो किस हिसाब से गलत बोलेंगे? इस सिनेमा का कोनो शूटिंग का चल रहा है कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो भैया आपके राम तो आ रहे हैं, जाइए ना, राम से बात कीजिए। जिनका आप हनुमान हैं वो रामे जी आ रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर को वोट दीजिए, तो आपका कैंची पर कोई टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा, सब गैस सिलेंडर पर जाएगा। कहते तो हैं कि मोदी जी हमारे दिल में हैं। तो देखिए, ये बोलना अगर है तो उनको निश्चित रूप से अभी भी स्टॉप हो जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जब मोदी जी उनके दिल में है। मोदी जी दिल में रहेंगे तो आप चुनाव लड़िएगा मोदी जी के विरोध में। जब मोदी जी उनके दिल में है तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और मोदी जी जब उनके दिल में थे और मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त था, तो मोदी जी क्यों आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए? नहीं आना चाहिए था मोदी जी को। यह भी कहा जा रहा था कि एक से एक जो है वह बॉलीवुड के कलाकार जो है वो पवन सिंह के खिलाफ आएंगे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज बताते हैं, ये बॉलीवुड का सिनेमा नहीं चल रहा है, सिनेमा का रील तो चल नहीं रहा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव चल रहा है, विकसित भारत अभियान के लिए चुनाव चल रहा है। तो भाई जिसको विकसित राष्ट्र चाहिए, जिसको विकास चाहिए, जिसको काम चाहिए, जिसको शिक्षा चाहिए, तो उसी पर ना वोट देगा जी, कुछ सिनेमा वाला पर वोट देगा। बॉलीवुड और सिनेमा की जब बात करते हैं तो कंगना रनौत तो उसी क्षेत्र से आती है। भैया, कंगना रनौत के तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंबल दे के खड़ा किया है ना, वो निर्दलीय नहीं ना कोनो लड़ रही है। अगर सिंबल दे दे भाजपा तो वह सिनेमा और बॉलीवुड की नहीं होगी, और अगर निर्दलीय लड़ जाएगा तो वो सिनेमा वाला हो जाएगा एकदम। अच्छा, एक चीज बताइए, ये चुनाव क्या है? लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में इस तरह का निर्दलीय प्रत्याशी को कभी आपने जीतते हुए देखा है क्या? बताइए हमको। किस हिसाब से कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव में हैं? कहीं से भी चुनाव में नहीं टिकेंगे, क्योंकि जैसे 2-3 दिन बाकी रहता है ना, सब लोग सेंट्रलाइज हो जाता है कि भाई अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो भाई वोट तो देना है ना, तो गैस सिलेंडर में वोट जाएगा तब ना मोदी जी को वोट मिलेगा। लगता है कि इस बार वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो वोटर हैं, वह सेंट्रलाइज हो पाएंगे। एकदम पूरी तरह से सेंट्रलाइज होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग भी हुई है हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनका उपेंद्र कुशवाहा जी के नबीनगर विधानसभा का सारे लोग थे। कहाँ पवन सिंह के साथ वो लोग गए थे? नहीं गए थे पवन सिंह के साथ। लेकिन एक शख्स वैसे हैं या कई चेहरा वैसा है जो उस मीटिंग में शामिल थे और वह पवन सिंह के साथ भी नजर आ रहे हैं। भैया, कुछ न कुछ हित नात जोड़ के कुछ दिन के लिए वो बुला ले रहे हैं। जैसे औरंगाबाद विधानसभा के कुछ लोग को बुला लें पवन जी, तो वोट दे देंगे उनको। वोट मोदी जी के नाम पे होता है
और मोदी जी के सामने कहीं से कोई चेहरा टिकता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को जिता लीजिएगा इस बार। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे। पवन सिंह नहीं है लाइन में। नहीं है लाइन में, किसी रूप में नहीं है लाइन में। देखिए, ये थे जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग जिता रहे हैं। पवन सिंह कोई मुद्दा नहीं है, पवन सिंह कोई हम लोगों के कंपटीटर नहीं है। कंपटीटर ये राजा राम को मान रहे हैं। अच्छा, राजा राम को आप कंपटीटर मान रहे हैं? नहीं, राजा राम तो मैंने हम लोग 2 लाख वोट से चुनाव जीतते हैं, तो सेकेंड में राजा राम रहेंगे। पवन जी को तो वोट आएगा 40 से 45 हजार, 25 से 30 हजार के बीच में इनका वोट आएगा। मैंने 50 हजार से नीचे इनको वोट आना तय है। यानी कि पवन सिंह जो हैं वह 50,000 पर सिमट जाएंगे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।